जय श्री कृष्णा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आपकी किस्मत अचानक से कैसे बदल जाती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस बदलाव की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक भूखे पक्षी या जानवर से हो सकती है, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पशु पक्षियों की सेवा से बनने वाले 10 ऐसे शक्तिशाली राजयोग के बारे में जो आपकी जिंदगी को चुपचाप से बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी राजयोग सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। पहला है धन आकर्षण राजयोग। जब आप रोजाना किसी भूखे जीव का भोजन कराते हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो या पक्षी हो, तो ये सिर्फ दया नहीं होती, ये आपके जीवन में समृद्धि का दरवाजा खोलती है। धीरे धीरे पैसे की रुकावटें हटने लगती है और घर में बरकत बढ़ने लगती है। दूसरा है भाग्य जागरण राजयोग। दोस्तों, क्या आपको पता है कभी कभी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। ऐसे में पशु पक्षियों की सेवा आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करती है। अचानक से मौके मिलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपकी किस्मत के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा कर्म किया है जो आपके बुरे कर्म हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तीसरा है ग्रह शांति राजयोग। दोस्तों, कई बार जीवन की परेशानियां ग्रहों की वजह से भी होती है, लेकिन जब आप जीवों की सेवा करते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी देना, पक्षियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, तो ये आपके ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी पटरी पर आने लगती है। चौथा है पितृ आशीर्वाद राजयोग। कौवा, गाय या कुत्ते को भोजन देना कई परंपराओं में पितरों को संतुष्ट करने का माध्यम माना जाता है, और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो जीवन की बाधाएं अपने आप कम होने लगती है और हमारा जीवन सरल, शांतिमय और सुखमय बन जाता है। पांचवा है संकट रक्षा राजयोग। दोस्तों, ये सबसे अनदेखा लेकिन शक्तिशाली राजयोग होता है। जब आप किसी जीव की सेवा करते हैं तो वो ऊर्जा आपको अनजाने संकटों से बचाती है, अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं को टालती है और मुश्किलें आपको छूकर निकल जाती हैं। और ऐसी घटनाएं कई लोगों ने अपने जीवन में होती हुई भी देखी हैं। छठा है दोस्तों पुण्य संचय राजयोग। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बैंक बैलेंस पुण्य होता है और पशु पक्षियों की सेवा सबसे आसान तरीका है इसे बढ़ाने का। और यहां दान की मात्रा नहीं बल्कि भावना मायने रखती है। पशु पक्षियों को भोजन कराने से आपका पुण्य बढ़ता है और यह पुण्य कभी असफल नहीं होता, जरूरत पड़ने पर आपके जीवन में काम आता है। सातवां है घर में सुख शांति राजयोग। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना वजह के तनाव रहता है तो रोजाना बाहर दाना पानी रखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी और रिश्तों में फिर से शांति और मधुरता लौटने लगेगी। और जिस घर में शांति होती है उस घर में लक्ष्मी का वास ऑटोमेटिक होता है। लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। आठवां है संतान और परिवार की उन्नति का राजयोग। निर्दोष जीवों की सेवा पूरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बच्चों की प्रगति, रिश्तों में मिठास और घर में तरक्की सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है और व्यक्ति को सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेजुबान पशु पक्षियों और जानवरों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, नौवां है स्वास्थ्य सुरक्षा राजयोग। दोस्तों, जब आप जीवों की सेवा करते हैं तो आपका मन शांत होता है। आपके अंदर का जो तनाव है, स्ट्रेस है, अशांति है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इसका हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है और कई प्रकार की बीमारियों से हमें राहत मिलती है। 10वां है ईश्वरीय कृपा और मनोकामना पूर्ति राजयोग। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े राजयोग की। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी जीव की मदद करते हैं
तो वो सीधा ईश्वर तक पहुंचता है और यहीं से शुरू होती है आपकी मनोकामनाएं पूरे होने की प्रतिक्रिया। ऐसा करने से जो भी मनोकामना या जो भी प्रार्थना आप ईश्वर के सामने रखते हैं वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है। अब अंतिम बात दोस्तों, जीवन में बड़े बदलाव हमेशा बड़े कामों से नहीं आते। कभी कभी एक छोटी सी रोटी, एक मुट्ठी दाना या एक कटोरी पानी आपकी पूरी किस्मत बदलने की शुरुआत बन सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आज से और अभी से प्यासे को पानी, भूखे को भोजन खिलाना शुरू करना। और दोस्तों, ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।